Assalamualaikum students, as you know हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की है, मतलब आज करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है हमने। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें दो चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ थिंग लोगारिथम एंड सेकंड एक्सपोनेंशियल। स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल से तो आप मेरे ख्याल से वाकिफ होंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था। एक्सपोनेंशियल पहले आपको बता दें स्टूडेंट्स, जो भी वैल्यू हमारे पास पावर की फॉर्म में, ये देखिए ना, ये हमारे पास स्टूडेंट्स 32 हमारे पास वैल्यू थी, हमने उसे चेंज कर दिया 10 रेज 2 की रेज पावर 5। स्टूडेंट्स 2 रेज की पावर 5, जब हम 2 रेज की पावर 5 में लिखेंगे इसका मतलब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, जो 2 है वो 5 मर्तबा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इटसेल्फ, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमें एट द एंड आंसर क्या देगा, 32। स्टूडेंट्स देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते ही आपके पास होगा कैलकुलेटर। वैसे तो मेरे बच्चे बहुत सही है, वो वैसे ही बता देंगे स्टूडेंट्स। ये देखें, जब हम 2 की पावर 5 लेते हैं आंसर क्या आता है 32, मगर हम उससे पावर की फॉर्म पे लिखते हैं। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, इससे ही लिखने का एक और मेथड है स्टूडेंट्स जिसे हम लोगारिथम भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको हम एक अलग तरीके से लिखते हैं और वो क्या है हमारे पास, ये इसका इनवर्स मेथड ही हम कह सकते हैं लोगारिथम। अब लोगारिथम समझते हैं एक्सपोनेंशियल, आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, लोगारिथम स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारे पास लोगारिथम है वो 2 चीजों से ड्राइव हुआ है। पहला लोगोस एंड अर्थमोस। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीन क्या है, रेशो। रेशो आपको पता होगा, डिवाइड को हम कहते हैं, प्रोपोर्शन ये होता है जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये स्टूडेंट्स ये इनसे ड्राइव हुआ है, मतलब एक चीज साइंटिस्ट ने उसने हमें लोगारिथम का कॉन्सेप्ट दिया और कहा हम इसकी मदद से भी हम अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी नंबर्स होते हैं ना उन्हें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको पता होगा लोगारिथम की एक क्वालिटी होती है, जब हम मल्टीप्लिकेशन में लोगारिथम लेते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन के साइन को प्लस में चेंज कर देता है, और जब हम डिवाइड के साथ लोगारिथम मल्टीप्लाई होता है तो वो उसे माइनस में चेंज कर देता है। स्टूडेंट्स ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैं आपको वहां पर भी डीपली इसके मुतालिक समझाऊंगा, मगर आज के रिलेटेड हमारे पास क्या है, लोगारिथम को समझना। देखें स्टूडेंट्स, एक वाक्य मतलब या कहानी के जरिए मैं समझाता हूं। आपके पास स्टूडेंट्स, आपके पास 2 रुपए हैं, तो आप उन्हें दुगना करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक टाइम दुगना किए, क्या बन गए, 4 बन गए। फिर एक और बार दुगना किए, क्या बन गए, 8 बन गए। फिर दुगना किए, 16 बन गए। फिर किए 32। अगर मैं स्टूडेंट्स आपसे पूछूं कि आप अपने 2 रुपए को कितना टाइम दुगना करेंगे हमारे पास पैसे 32 रुपए आ जाए, तो आप तो इसलिए कहेंगे स्टूडेंट्स कि मैंने अभी एग्जांपल दी, अगर हमारे पास 2 रुपए हैं उससे 5 उसके पावर दे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। मैंने एग्जांपल ये मैंने आपको एक्सपोनेंशियल भी इसी से समझाया था, इसलिए आपको इजी रहेगा कि आपके पास 2 रुपए थे, आप 2 रुपए को हम कितना टाइम उससे मल्टीप्लाई मतलब दुगना करें कि हमारे पास 32 आ जाए, तो आप सिंपली कह सकते हैं पावर 5। मगर लोगारिथम हमें बताता है ऐसा रिजल्ट, अगर इसका लोगारिथम की फॉर्म में लिखें वो हम किस तरह लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, इस तरह। देखें स्टूडेंट्स, लोगारिथम जब हमने एक्सपोनेंशियल को लोगारिथम में कन्वर्ट किया तो उसने हमें डायरेक्ट बता दिया कि अगर आप
2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 32 आएगा। स्टूडेंट्स लोगारिथम फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करनी है, हमने आज 7-8 क्वेश्चन इसी में करने हैं, तो इंशाल्लाह जब आपको बेहतरीन समझ आएगी। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको लोगारिथम की समझ आई होगी वो क्या चीज है। ये एक्सपोनेंशियल की ही एक फॉर्म है जिसमें हम पावर्स को एक्सप्रेस करते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की बेसिक फॉर्म है और उसे हमने कन्वर्ट किया हुआ है लोगारिथम में। जब हम एक्सपोनेंशियल को लोगारिथम में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सिंपली पहले हम लोग लिख लिया। अब ये जो हमारे पास b है ये बेस है स्टूडेंट्स, बेस को हम यहां पर लिखते हैं और x पता है रिजल्ट जैसे हमने बताया था 32 को हम 32 बनाना है तो वो उसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास ये x है इसे यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे और जो y इसकी पावर थी इधर ले जाएंगे। क्या स्टूडेंट्स हमारे पास यही नहीं बन गया? ये जो 8 क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, इनमें हमने यही काम करना है। 1 लाइन क्वेश्चन है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के हमारे सिंपली हल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप तवज्जो से सुने और नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है, एक्सप्रेस हमने साबित करना है ईच ऑफ फॉलोइंग लोगारिथम फॉर्म है। मतलब हम ये देख रहे हैं 10 रेज़ की पावर 3 है इक्वल टू 1000 है। हम मानते हैं भाई जो 10 रेज़ की पावर 3 हो 1000 के इक्वल होता है। हमें देखने से पता चल रहा है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था स्टूडेंट्स। अब इसे हमने लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्यों करना है स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। भला क्या, देखिए ना, इससे हमें पता नहीं चल रहा डायरेक्ट कि हम 10 को कितनी मरतबा मल्टीप्लाई करवाएं 1000, मगर लोगारिथम हमें एट द एंड इक्वल बता ही देता है कि क्या। अब इसे देखें ना, लोगारिथम में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोग लिख लिया। ये 10 बेस थी, इसे यहां नीचे लिख लिया स्टूडेंट। ये हमने 1000 था, इसे इधर साइड पे ब्रैकेट में जो ये पावर थी इसे इधर ले गए 3 आ गए। अब स्टूडेंट्स हमने जब लोगारिथम फॉर्म में लिखा तो हम इजीली जान सके अगर हम 10 की पावर 3 लेंगे तभी हमारे पास 1000 बनेगा स्टूडेंट्स। इसी तरह आगे सॉल्व फर्दर, बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। ये देखें, अब यहाँ पे 2 की पावर 8 है तो इसके 256 के इक्वल है। तो अगर हम लोग में हमारा बेसिक मकसद होता है जो पावर है उसका अलग करना, ताकि हम जान सकें कि कितनी पावर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आ जाए। ये 2 है बेस में आ जाएगा, जब ये वाला हमारे पास ब्रैकेट में और इज इक्वल टू 8 जो पावर है, बस उससे पावर को हमने अलग करना है, बाकी आंसर हमारा वही है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, घबराना नहीं है, 1 ओवर में दिया हुआ है माइनस पावर, कोई नहीं घबराना स्टूडेंट्स। लोग हमारा काम ही है लोग फॉर्म में लिखना है, सॉल्व अभी नहीं करना। ये 3 बेस है, इधर लिख दिया ब्रैकेट में 1 ओवर 27 एंड माइनस की पावर है इसे यहां पे लिख दिया। ये हमारे पास लॉग की फॉर्म है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। मैं उम्मीद करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप वीडियो पॉज करके पहले आप करेंगे और फिर मेरे साथ आप मैच कीजिएगा स्टूडेंट्स। ये आपकी ही जहानत होती है स्टूडेंट्स कि आप मुझसे पहले कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। ये देखें, इसे भी हमने लॉग में लॉग लिखा हमने, बेस में हमारे पास 20 था, यहाँ पे 400 इसे ब्रैकेट में और पावर हमारे पास क्या आई 2 आ गई। इसे भी इसी तरह करना स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, लोग लिखेंगे, हम लोग लिख लिया। अब हमारे पास इसकी बेस क्या थी 16 और आंसर क्या आया हुआ था 1/2, तो पावर हमने ज्यादा करनी, पावर क्या है -1/4, ये हमारे पास पावर है। एंड देन फिर आगे क्या कर दिए, लोग बेस क्या है 11, आंसर क्या है 121 और पावर 2 हमारे पास। ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ 7 मैं भी करवाता हूं स्टूडेंट्स। ये देखें, लोग है हमारे पास, बेस क्या है 32, आंसर क्या आया हुआ 1/2 और पावर -1/5। स्टूडेंट्स अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 को, ये ना डिफरेंट है बाकी सब क्वेश्चन से। ये इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है ना, हम इसी
एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 3 में भी करेंगे। वहां पर स्टूडेंट्स एक हमारे पास फॉर्म होती है, देखें वहां इस तरह ना log दिया होगा आपको और x दिया होगा, यहां पे समथिंग कुछ भी दे दे वो, और ये 5 दिया होगा। तो स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे कि ना हम log खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उधर 32 इसी तरह लिखती है, और जो हमारे पास ये x है ना, ये बेस बन जाता है 5 की, मतलब इस तरह ये और लॉग फॉर्म लिखने का मतलब कन्वर्जेंस है ना, तो इस तरह भी एक होती है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में डिटेलिंग वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, ठीक है ना स्टूडेंट। उसमें अब ये देखिए हमें उन्होंने इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें लॉग फॉर्म में जाना है, इसमें जाएंगे, कैसे जाएंगे ये देखें ना, पहले हम लॉग लिखेंगे, ठीक है, जो ये क्या था इसे यहां पर हम इसकी बेस बना दें, बाकी एवरेज लिखते हैं, ऐसे किया है ना स्टूडेंट्स, हमने इस फॉर्म में दिया हुआ है 32 को भी एज इट इज, 5 को यहाँ पे एज इट इज, बस x को log की बेस बनाना है। तो हमारे पास इस वीडियो में हमने दो चीजें सीखी हैं स्टूडेंट्स, एक ये फॉर्म और बाकी लोगारिथम। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था स्टूडेंट्स, उन्हें हम जो बुक वाले थे उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ था और हमने उसे लोगारिथम में कन्वर्ट करना था स्टूडेंट्स। इसी तरह प्यारे बच्चों अब यहां पर उन्होंने हमें लोगारिथम में दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल किस तरह करेंगे, आई बोर्ड पे स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें हमने पहले क्वेश्चन में इस फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जो ये है ना 5, इसको दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 3 की बेस बनाना है, मतलब ये देखें 125 इसी तरह एज इट इज, और जो 5 है इसे बेस बनाया हमने इसकी, ये हमारा आंसर। वन लाइन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि जो सा आपका ये आंसर आया है स्टूडेंट्स वो सही है या गलत। स्टूडेंट्स आप देखें, अगर आप देखें जो हम 5 की पावर 3 मतलब 5 3 मरतबा इट सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे क्या 125 नहीं आता, मतलब स्टूडेंट्स आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। क्यों स्टूडेंट्स, जब आंसर आपका इक्वल आए तो आपका आंसर ठीक है, अगर इक्वल ना आए तो आपका गलत, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, जो लोग के साथ वैल्यू होती है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे जाके उसकी बेस बनाते हैं, 16 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, 2 इसकी बेस बन जाएगा और इसकी पावर 4। अब ये देखिए ये दोनों आंसर भी इक्वल है जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आप मुझसे पहले वीडियो पॉज करके करेंगे और मेरे साथ आंसर मैच करेंगे स्टूडेंट्स, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है स्टूडेंट्स। मैं आपको क्यों सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, ताकि बच्चा कहीं कंफ्यूज हो तो वो वीडियो देख सके, मगर जब आपको समझ आ जाए तो पोस्ट करके ना पहले आप करने की कोशिश किया करें, बाद में आपसे मैच कर लिया करें, इससे आपका मैथ अच्छी होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू थी 23, इसे हम क्या करते हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके इसकी बेस बनाते हैं, 1 एज इट इज आ जाएगा और इक्वल की दूसरी साइड पे जाके ये इसकी बेस बन जाएगा 23, और पावर मतलब जो वो होती है इक्वल की दूसरी साइड पे उसे हम पावर बना देते हैं। अब आप कहेंगे भाई 1 इज इक्वल टू 23 की पावर 0 कैसे इक्वल है, होता है बेटा, देखिए ना किसी भी पावर के ऊपर, किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर उसकी 0, मतलब कोई लाखों हो खरबों हो जितनी मर्जी हो स्टूडेंट्स, उसके ऊपर अगर पावर 0 है ना उसका आंसर बनना है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपको एक ट्रिक एमसीक्यूज है बेटा, नोट डाउन किया करें ताकि आपको पता लगे। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब ये देखिए सेटअप करते हैं,
लोग के साथ क्या है 5, 5 को हमने क्या करना है दूसरी साइड पे जाके बेस बना देना है और उसको पावर 1 पावर बन जाएगा 5 एज इट इज ये वाला, और ये दूसरी साइड पे गया और इसकी पावर 1 होगी। ये देखिए 5 की पावर 1 है मतलब 5 एक मल्टीप्लाई दोनों बराबर है आंसर है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ स्टूडेंट्स लोग के साथ 2 है, वो दूसरी साइड पे जाके उसकी पावर बन जाएगा और 1/8 ऐसे किस 2 बेस बना और -3 उसकी पावर बन गया। सिंपल काम हमारा क्या है, जो लोग के साथ है उसे इक्वल की दूसरी साइड में लेके जाके बेस बना देना है, ओके, और जो इक्वल की दूसरी साइड है उसे पावर बना देना। मतलब कि सिंपल सा काम है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें ना फोकस करें बहुत सिंपल है। अब आप कहेंगे ये तो इक्वल नहीं आ रहा बेटा, इक्वल है, ये देखिए ना ये -2 की पावर -3 है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसकी पावर माइनस में प्लस में आपको पता है फर्स्ट चैप्टर हम करते हैं स्टूडेंट किस तरह उल्ट कर देते हैं। मान लो ये देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें 1/8 नहीं आता स्टूडेंट्स, पावर को हमने पॉजिटिव बना दिया, 2 की पावर 3 है मतलब 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे उठा जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सिंपल आंसर है। और हमें सॉल्व आपको इसलिए करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको पता लगे कि ये किस तरह सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट करते हैं, देखें स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे भाई इन्होंने तो भाई अफलातून दे दी, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, उन्होंने आगे पीछे किया हुआ, मैं आपकी आसानी के लिए इसे सीधा कर देता हूँ। पहले जैसा नहीं बन गया क्वेश्चन, बन गया ना स्टूडेंट्स, वेरी इजी। अब ये देखें हमारे पास लोग के साथ क्या है 9, ठीक है, वो दूसरी साइड में जाएगा ना, ये 3 एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, दूसरी मार्केट से लिखता हूँ आपको समझ आए ज्यादा। ये देखें 3 तो ऐसे ही आ गया, जो लोग के साथ है 9 वो इक्वल की दूसरी साइड में जाके बेस बनता है और ये जो होती है पहले मौजूद इक्वल वो पावर बन जाता है। ये स्टूडेंट्स वेरी सिंपल ना, अगर हम 9 को देखें आंसर हमारा यही है स्टूडेंट्स, समझाने के लिए कि इक्वल है या नहीं वो स्टूडेंट हम देखते हैं। देखिए 3 की पावर 2 हो हमारे पास तो 9 आता है, 2 से 2 कैंसिल 3 आ गया, 3 इक्वल है। मतलब देखिए ना स्टूडेंट्स आंसर हमने देखना होता है बराबर है कि नहीं। एक्सपोनेंशियल को हमने लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल में हमने कन्वर्ट तो कर लिया, यही हमारा आंसर, मगर आपको समझाने के लिए कि ये आपस में बराबर है या नहीं वो मैंने आपको बताया। अगर 9 को हम 3 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल 3 आ गया, इसकी जगह मतलब इक्वल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी उन्होंने उल्टा दिया हुआ सीधा कर लेते हैं आपके लिए। लोग 10 और ये 5, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए लोग के साथ क्या है 10 में, तो हम क्या करेंगे ये इसको लॉग को एज इट इज लिख लेंगे स्टूडेंट्स, और क्या कहते हैं ये इसकी बेस बनेगा जो लोग के साथ है और ऊपर पावर, ये हमारा आंसर। और आपको जानते हैं पावर एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ जीरोस, मतलब 10 को तो मतलब जब इसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो लाख ही हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये आंसर बराबर आते जा रहे हैं और देखते भी जा रहे हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें लोग के साथ क्या है 4, और पहले तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 4 इसकी जाके क्या बनता है बेस, बेस बन गया पावर -2। अब आपको पता है जिस तरह हमने ये सॉल्व किया था ये भी माइनस में था ना, सॉल्व की आंसर इक्वल आ गया, इसके भी देख लेते 4 की पावर -2 है, 2 है ना, इसका मतलब ये यहाँ पे है नीचे वाली साइड पे, तो जब हम 4 का स्केयर लेते हैं 1/16 नहीं आ गया, 1/16 नहीं है स्टूडेंट्स। 2 काम किए हमने इस लेक्चर में, लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है और एक्सपोनेंशियल को लोगारिथम, ये देखिए ना हमने लोगारिथम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है, अब हम इसे दोबारा लोगारिथम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो जिस तरह हमने पिछली वीडियो में किया था स्टूडेंट्स। तो अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।